नमस्ते दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 पाठ 4 दोहराना सीखने का कारण नहीं। आजकल के मनोवैज्ञानिक खोजों के विचित्र नतीजों के फलस्वरूप यह विश्वास दृढ़ हो जा रहा है कि केवल दोहराना शिक्षा या सीखने का कारण नहीं। अगर कोई आदमी कोई नई विद्या या कला सीखना चाहता है या किसी जानी हुई विद्या अथवा कला में उन्नति करना चाहता है, तो वह केवल बहुत से अभ्यास पर ही निर्भर नहीं रह सकता। किसी चीज पर अधिकार पाने का सबसे अचूक और जल्दी का तरीका यह नहीं है कि उसको बार बार किया जाए या दोहराया जाए। सच तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति केवल इतना ही करता है तो कदाचित वह वांछित दक्षता कभी न प्राप्त कर सके। यह आपने अक्सर सुना होगा कि अभ्यास प्रवीण बनाता है। सुनने में यह कथन कितना युक्तिपूर्ण और सच मालूम होता है और कितनी आसानी से हम इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। अगर अपने हाथ की लिखावटों को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो बहुत सा लिखिए। अगर आप मौखिक अंकगणित या मोटर कार चलाने या टाइप करने में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कामों को निरंतर करते चले जाइए। अगर आप सुयोग्य वक्ता बनना चाहते हैं तो भाषण पर भाषण दिए जाइए। इससे अधिक बुद्धिमानी की सलाह भला और क्या हो सकती है। किंतु यदि आप जरा विचार पूर्वक देखें और अभ्यास तथा दोहराने के फलों की जांच करें, जैसा कि मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो कुछ अनोखी कठिनाइयां सामने आने लगती है। उदाहरणार्थ, यह स्पष्ट ही है कि एक व्यक्ति किसी क्रिया को 1000 बार दोहरा सकता है, पर संभव है कि वह फिर भी कोई उन्नति न कर पावे। बहुत सा चलने पर भी संभव है कि आप अधिक अच्छे चलने वाले न बन पावे। यद्यपि आपके चलने की निपुणता निसंदेह बढ़ाई जा सकती है। आप एक मोटर कार को हजारों मील चलाते हैं, फिर भी कुछ त्रुटियां आप में रह ही जाती है। इसी प्रकार ज्यादा लिखने से हाथ की लिखावट सुधरती नहीं बल्कि और भी खराब हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि किसी काम को बार बार करके ही कोई आदमी उसे करने की दक्षता में सुधार की आशा नहीं रख सकता। यह बात देखने में गलत जान पड़ती है, पर वास्तव में यह बिल्कुल सत्य। कितने ही प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि हम लोग वह चीज सीखते हैं जिसे नहीं दोहराते, बल्कि ज्यादा ठीक तो यह कहना होगा कि उस चीज को नहीं सीखते जिसे बार बार दोहराते हैं। यही बात दैनंदिन जीवन के अनुभव से भी प्रकट होती है। सीखने की किसी क्रिया की जांच कीजिए तो देखेंगे कि आपके असफल प्रयत्न सफल प्रयत्नों की अपेक्षा गिनती में कहीं अधिक है। तो फिर आपने सफल अथवा सही विधि कैसे सीख ली बजाय गलत तरीके के। बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सीखने की कोशिश करता है तो वह बार बार गिर पड़ता है, मगर क्या वह इन प्रयासों से गिर पड़ने की निपुणता प्राप्त कर लेता है? नहीं, वह गिरना नहीं सीखता बल्कि गिरने का उल्टा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम केवल कहीं बात नहीं सीख लेते जिसे दोहराते हैं, अथवा दोहराना या अनुशीलन सीखने का कारण नहीं है। सच तो यह है कि यह विचार ही भ्रमपूर्ण है कि दोहराने से कोई चीज सीखी जा सकती है, क्योंकि जब हम किसी नई चीज को सीखना आरंभ करते हैं
जब हम उस काम को बिल्कुल ही नहीं कर सकते तो ऐसी दशा में हम दोहराएंगे क्या। एक और भी बात है कि जब आप किसी कला या निपुणता को सीख लेते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप केवल उन्हीं बातों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं जिन्हें आपने सीखते समय बार बार दोहराया था। जब आप यह कहते हैं कि आप मोटर कार चलाना जानते हैं तो आपका मतलब यह कदापि नहीं होता कि आप एक विशेष गाड़ी को उसी रफ्तार से और उन्हीं सड़कों पर चला सकते हैं जहाँ की आपने उस मोटर को चलाना सीखा था। जब आप यह कहते हैं कि आपने अंकगणित में दक्षता प्राप्त कर ली है तो इसका तात्पर्य हरगिज नहीं होता कि आप उन्हीं प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिन्हें पहले आप बार बार लगा चुके हैं। ऐसी निपुणताएं सीखने का गुर केवल दोहराना या अभ्यास करना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। हम इसी पाठ के अगले सीरीज में जानेंगे अध्याय 3 पाठ 5 इच्छा शक्ति ही सीखने का कारण है। थैंक यू।